बाहुराजन्य कृत, लेकिन मुख से ब्राह्मण की भी उत्पत्ति है और अग्नि की भी उत्पत्ति है। तो भगवान के मुख से अग्नि की उत्पत्ति, अग्नि क्या बिगाड़ सकती है। भगवान वहां से आगे बढ़े, द्वारिका पहुंचे हैं। द्वारिका जाते ही रेवती के साथ दाऊ जी की शादी हो गई। कथा सुनते सुनते महाराजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव के श्री चरणों में अभिनंदन किया कि रेवती के साथ बलराम जी की शादी हो गई, कृष्ण की कोई शादी हुई कि नहीं। भगवान सुखदेव ने कहा 1-2 हो तब तो बताऊं। कहा फिर, कहा 16,108। कहा महाराज कुछ तो विधि विधान के साथ हुआ होगा। कहा विधि विधान के साथ जो शादी हुई, चलो हम उसकी चर्चा सुना देते हैं। विदर्भाधिपति भीष्मक, भीष्मक के 5 पुत्र थे और 1 कन्या थी। पुत्रों का नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्माली, सबका नाम रुक रुक करके रखा है इसलिए तुकबंदी में। 1 कन्या हुई तो नाम रखा रुक्मिणी। बोले रुक्मिणी जी महारानी की जय। ये साक्षात लक्ष्मी जी की अवतार है। भगवान की 3 अभिन्न शक्तियां हैं, श्री शक्ति, भू शक्ति, लीला शक्ति। श्री शक्ति हैं रुक्मिणी जी, लक्ष्मी जी की अवतार। भू शक्ति हैं सत्यभामा, पृथ्वी की अवतार। और लीला शक्ति हैं श्री जी, राधा जी। ये 3 शक्तियों की चर्चा यहाँ हम सबसे पहले श्री शक्ति की चर्चा करते हैं। तो श्री का तात्पर्य बहुत है। अब रुक्मिणी जी को जब पता चला कि मेरा भैया मेरी शादी चेदी नरेश शिशुपाल के साथ करना चाहता है, तो भगवान को पत्र लिखी है। और उस पत्र में सारी बातें श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिन्वतामते। हे देव, आपके गुणों की चर्चा सुन रखी है, लेकिन रूपम दृशाम, आपके रूप को देखने की इच्छा है। पत्र में लिखा, सुनिए और गाइए। तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, तरस रही अखिया, बरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, 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 प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया। व्याकुल है अति मन मतवारो, व्याकुल है अति मन मतवारो, करत निहोर नेक निहारो, करत निहोर नेक निहारो, अब न छुपोए नट खट छलिया, अब न छुपोए नट खट छलिया, प्रभु के दर्श को तरस रही अखिया, प्रभु को दर्श को तरस रही अखिया। व्याकुल है अति मन मतवारो, व्याकुल है अति मन मतवारो, कैसे व्यथा समझाए ठाकुर, कैसे व्यथा समझाए ठाकुर,
हे प्रभु आंखें तरस रही है, आंखें बरस रही है। भगवान ने वो पत्र वांचा है, दारुक को आवाज दी है, सारथी। भगवान का रथ जो चलाता है उसका नाम है दारुक। दारुक, रातों रात मुझे विदर्भ देश पहुंचाया जाए। और रथ के ऊपर आरूढ़ हुए दैव योग से रुक्मिणी जी की चिट्ठी जो थी वो सिंहासन पर ही छोड़ के चलते बने, जल्दी रातों रात मुझे पहुंचाया जाए। दाऊ जी ने आवाज दी है, कन्हैया कहाँ जा रहा? भगवान ने कहा, एन मौके पर टोक लगा रहे हो, हाँ ये ठीक नहीं है, कहीं जा रहा हूँ, क्या मतलब? तब तक चिट्ठी हाथ में लगी दाऊ जी को। दाऊ जी ने चिट्ठी पढ़ा, शादी ब्याह की बात है, चल मैं बारात लेकर के आ रहा हूँ पीछे से। अब भगवान गए हैं, पहुँच गए सवेरे प्रातःकालीन बेला, और प्रातःकालीन बेला में रुक्मिणी जी माता जी का पूजन करने के लिए आई मंदिर में। तो जैसे मंदिर के पास से इधर उधर देखी, भगवान ने इशारा किया, देवी आ गया हूँ। और रुक्मिणी जी नीचे उतर आई, रथ के ऊपर बिठाया, गोविंदाय नमो नमः। बोले रुक्मिणी जी महारानी की जय। रुक्मिणी जी को भगवान लेकर के चले, और रास्ते में यहाँ कुर्सी भी रख दिया जाए, 2 कुर्सी रखा जाए। महाराज जी की कुर्सी, रास्ता रोका है, रास्ता रोका है। और कहा, कृष्ण मेरे जीते जी तुम मेरे बहन को नहीं ले जा सकता। भगवान ने ध्वज के दंड में रुक्मिणी जी को अपने पीतांबर से बांधा है, और तलवार लेकर के उतर गए, रुक्मी के साथ युद्ध करने लगे। रुक्मी का सिर पकड़ा और जैसे तलवार उठाया, रुक्मिणी जी चिल्लाई, स्वामी इसको मत मारिए। कहा क्यों? कहा ये मेरा भैया है और आपका साला है, ये कह रहे हैं। कहा रिश्तेदारी की बात है तो छोड़ देता हूँ। और सिर वगैरह मुड़ दिया, वो कुंडनपुर में ही रह गया। रुक्मिणी जी को लेकर के भगवान द्वारिका आए हैं। अब माता पिता तो कुंडनपुर ही रह गए, इसलिए भागवत के जजमान ही शादी करवाते हैं। अब जजमान यहाँ विवाह कराएंगे, बाबा लोग तो आशीर्वाद देने के लिए ही होते हैं। हम तो एक ही मंत्र जानते हैं, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, इससे करा देंगे। लेकिन हमारे सहयोगी जो हैं वो मंगल गीत गाएंगे, और यहाँ महाराज विवाह का जो ये माल्यार्पण वगैरह है, ये रस्म पूरी की जाएगी। जजमान भी इसमें शामिल होंगे। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री रुक्मिणी जी महाराज की जय। श्री रुक्मिणी जी महारानी की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। आओ आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाओ, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो, उनको बुला के हाथ ले बातों करा
दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी शक्तियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़ो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बड़ो दुल्हा जो कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति की सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति की सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु बुला के तो फेरा तो परवा दो, सतगुरु बुला के तो फेरा तो परवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी शक्तियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु बुला के तो डोली तो सजवा दो, सतगुरु बुला के तो डोली तो सजवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए जुगल सरकार की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, श्री रुक्मिणी जी महारानी की जय। मंगलमय विधान के साथ रुक्मिणी जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ। भगवान गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। खूब उत्सव मनाया जा रहा है। द्वारिका वासियों ने खूब उत्सव मनाया है, क्योंकि ये विवाहोत्सव गृहस्थ जीवन का सबसे मुख्य उत्सव है और इसमें 5 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात। पति पत्नी एक दूसरे का रूप देखते हैं और दोनों तरफ की माताएं धन देखती है, दोनों तरफ के पिता जो हैं वो ख्याति देखते हैं, उनको न रूप से मतलब न धन से मतलब, ख्याति से मतलब, और रिश्तेदार लोग खानदान देखते हैं। और पांचवी बात है कि उत्तम कुल बांधव चहे, दंपति रूप ही मातु धन पिता नाम विख्यात। उत्तम कुल बांधव चहे पर भोजन चहत बारात। बारातियों को न रूप से मतलब, न धन से मतलब, न ख्याति, न खानदान से मतलब, उसे सिर्फ भोजन से मतलब है। भोजन चाहत बारात। तो मंगलमय विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ है। द्वारिका के लोगों ने मंगल आरती उतारी है और हम लोग भी इस आरती में शामिल हों। बाकी कल का दिन और है, कल शरद पूर्णिमा भी है। सुशील सराफ जी जो मुख्य यजमान है एवं समस्त सराफ परिवार मिलकर के आरती करेंगे, बाकी सभी लोग आरती करेंगे। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय, रुक्मिणी मंगल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे श्याम। अब आरती। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर के, आरती उतारो सखी श्याम सुंदर की। ओ श्याम जी श्याम जी श्याम जी, आरती उतारो सखी श्याम सुंदर की, आरती उतारो सखी श्याम सुंदर की। मनमोहन श्री रुक्मिणी वर की, मनमोहन श्री रुक्मिणी वर की, श्री रुक्मिणी वर की श्याम सुंदर की। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर की, आरती उतारो सखी श्याम सुंदर। करण फूल कुंडल चमकत है, चंद्रहार मोती हजरत, चंद्रहार मोती हजरत। कर किन दामिन दमकत है, कर किन दामिन दमकत है, जगमग दिन कर की श्याम सुंदर के। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर के। लाल पीत अंबर यति साजे, मुख निरेखत सारद ससिलाजे, मुख निरेखत शारद ससिलाजे। तिलक मोर भालन पर साजे, तिलक मोर भालन पर साजे, कुमकुम केसर की श्याम सुंदर के। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर के। मोर मुकुट माथे पर सोहे, सांवरी सूरत मेरो मन मोहे, सांवरी सूरत मेरो मन मोहे। देख छवि मत बलि बलि जाऊं, देख छवि मत बलि बलि जाऊं, रूप छटा मोहन की श्याम सुंदर की। आरती उतारो सखी श्याम सुंदर की, आरती उतारो सखी श्याम सुंदर। मनमोहन श्री रुक्मिणी वर की, मन
वर की, श्री रुक्मिणी वर की, श्याम सुंदर के हर से उतारूं सखी, श्याम सुंदर के हर से उतारूं सखी, श्याम सुंदर